उसको जवाब नहीं देते, लेकिन मन ही मन मायूस होते हैं, जिससे नाम जप में रुकावट आती है। ऐसी स्थिति में महाराज जी क्या करें महाराज जी उस समय? भाई छल कपट कोई करे तो उस समय विचार करना चाहिए कि कोई हमारा प्रारब्ध, जैसे हमारी कोई 100 रुपये की बेईमानी करनी, हमारा प्रारब्ध भोग है, पूर्व का 100 रुपया कर्जा था, इसलिए उसने बेईमानी करके ले लिया, निपट गए। हमको किसी ने गाली दे दिया, हमारा प्रारब्ध था, गाली सुनकर जो हृदय में जलन हुई, हमारा पाप नष्ट हो गया, निपट गए। हमको ऐसे विचार करना है। अध्यात्म दूसरे पे दोषारोपण ना करके अपने को देख करके बचा लेता है। ये मेरा प्रारब्ध था, जिस प्रारब्ध ने मुझे कष्ट दिया। अगर मेरा प्रारब्ध ना होता तो जो व्यक्ति छल कपट कर रहा है वो मेरे से अच्छा व्यवहार करता। मेरा ही प्रारब्ध कर्म उसके ऊपर सवार होकर उससे छल कपट, निंदा, अपमान, तिरस्कार आदि करवा रहा है, इसलिए इसमें इसका दोष नहीं, मेरा ही कर्म है, इसलिए मुझे सह लेना चाहिए। अगर हम विवेक का प्रयोग करेंगे तो बच जाएंगे। मायूस होने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत नहीं है, विचार की जरूरत है। पॉजिटिव विचार ही हमको बचा सकते हैं और वो भजन से प्राप्त होते हैं। प्रायः लोग निगेटिव विचार के अधीन होकर क्रोध आदि कर बैठते हैं, तिरस्कार कर बैठते हैं, लेकिन नहीं, सकारात्मक विचार हमारे बढ़े, इसलिए हमें अध्यात्म से जुड़ना चाहिए और खूब नाम जप करना चाहिए। महाराज जी, एक अन्य सिद्धांत में आपने बोला था कि फुसकार ना छोड़ना, मतलब डसना नहीं बट फुसकार भी ना छोड़ना, इसका भाव दोनों का? इसमें एक बात यह है कि शरीर के अनुसार और पद के अनुसार, अब जैसे स्त्री शरीर है, वो कोई बार बार चंचलता कर रहा है, कोई बार बार अभद्र, फिर हमें क्षमा नहीं करना चाहिए। अगर वो ज्यादा उपद्रव कर रहा है तो हमें कानून का सहारा लेकर उसे दंड दिलाना चाहिए, क्योंकि अगर उसको हम क्षमा करते रहे तो वो उपद्रव बढ़ाकर वो कहीं गलत आचरणों पर ना उतर जाए। अब पदाधिकारी है, वो अपने निज जनों को शासन में रखना चाहता है, तो अंदर से क्रोध न रखते हुए भी यदि वो क्रोध नहीं करेगा तो उसके अनुशासन में उसके नीचे वाले नहीं रहेंगे। इसलिए पदाधिकारी जो राष्ट्र सेवा में है, जैसे शिक्षक है, पिता है, पदाधिकारी है, इनको ना चाहते हुए भी क्रोध का नाटक करना पड़ेगा, विरोध का नाटक करना पड़ेगा। अब ऑफिस में आया, टाइम से नहीं आता है, अपना काम नहीं करता है, अब वो बड़ा अधिकारी है, अब उसे हाथ जोड़ के थोड़ी बोलेगा, उससे टाइट होकर बोलेगा तो अगले दिन वो समय से आ जाएगा और अपना कार्य करेगा। तो अधिकारी को, शिक्षक को, माता पिता को, गुरु को ना चाहते हुए भी विरोध भाव, क्रोध भाव प्रकट करना पड़ता है। अब बच्चा गलत आचरण प्यार से नहीं समझ रहा तो डांट लगा दी। अब ये सोचे कि अध्यात्म के विरुद्ध है, तो नहीं, अध्यात्म को समझना होगा। हाँ, अब हम जैसे जा रहे हैं, कोई गाली छोड़ दिया, लेकिन कोई किसी को सता रहा है, हम नहीं छोड़ेंगे, हम बीच में कूद पड़ेंगे, उसकी रक्षा करेंगे। ये सब विचार, इसीलिए कहते हैं हमें पॉजिटिव विचार के लिए भजन चाहिए। भजन करो, रामाय भजे ते चतुर नर, जितना भजन करोगे उतनी बुद्धि विशाल विवेकवती होती जाएगी और आपको बचा लेगी और दूसरे को भी बचा लेगी।